बहुत कहते हैं हमारे पास मनन शक्ति नहीं है। मैं एक हंसी की बात याद दिलाया करता हूँ, हंसी की भी है और थोड़ी खराब सी भी है। आपको कोई कुछ गलत शब्द बोल जाए, इंसल्ट कर जाए, सारा दिन कितना मनन चलता है उसका, रोके नहीं रुकता। वो भी तो मनन है ना, चिंतन चलने लगा। चिंतन शक्ति हम सबके पास है, उसको पॉजिटिव रूप से प्रयोग। 4 बजे, 3:30 बजे, 3 बजे, 2:30 बजे, कुछ माताएं तो 2:30 बजे भी उठती हैं, माताओं को ज्यादा शौक होता है जरा। तब हमारा अंतर मन पूरी तरह जगा हुआ है। उस टाइम हम जो संकल्प उसे दे देंगे वो वही करने लगेगा। बहुत अच्छी तरह ध्यान से समझ ले इस बात को। जो संकल्प दे देंगे वही करने लगेगा, और उसमें पूरी पावर है। मनोवैज्ञानिकों ने इस सबकॉन्शियस माइंड को ऑलमाइटी माइंड कह दिया है। अति शक्तिशाली मन है ये, मन का एक रूप है ना ये। देखो, जब हम सोते हैं तब भी हमारा ये अंतर मन जगा होता है। और ये अंतर मन कब जगता है? जब बाह्य मन माना जो हम सोच रहे हैं, बिल्कुल सहज भाषा, वो शांत है। जो अंतर मन है पूरी तरह जगा हुआ है। अब बहुत ध्यान से सुन लेंगे सभी, तो आपके अनेक प्रश्न समाप्त हो जाएंगे। तो जब हम सोते हैं तो मन शांत होता है ना, अंतर मन जगा होता है। यही कारण है। अब और ध्यान से सुन लेंगे ना, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जब हम बहुत गहरी नींद सोते हैं तो उठ के क्या कहते हैं? आज बहुत गहरी नींद आई। किसको पता चला? हम तो सोए हुए थे, वो अंतर मन जगा हुआ था, उसको पता चल रहा था। तो रात को सोने से पहले जब हमें नींद आ रही है ना, उस टाइम मन में शरीर के रोगों को ठीक करने की संपूर्ण हीलिंग पावर, शक्ति होती है। इसलिए सोने से पहले 5 बार संकल्प कर दो, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, निरोग हूं। किसी भी तरह का आपको रोग है, घुटने दर्द है, मेरे घुटने बिल्कुल ठीक हो गए हैं। बीपी है, मेरा बीपी नॉर्मल हो गया है। शुगर बिल्कुल ठीक नॉर्मल आ गई है। हार्ट बहुत स्ट्रांग हो गया, किडनी फर्स्ट क्लास। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, निरोग हूं। ठीक है ना? एक बात ये मुरली बाबा ने दूसरे ढंग से कहा, इसी मुरली में बहुत गहरी लगी मुझे। मैं 3 बार पढ़ चुका हूं, फिर भी अभी कुछ बाकी है। विशालता और विशाल बुद्धि से मास्टर सर्वशक्तिवान की शक्तियों को शरीर को निरोग करने में भी यूज किया जा सकता है। बड़ी गहरी बात है। लिखा विशालता और विशाल बुद्धि से। मैं इस पे थोड़े थोड़े काम किए हैं, पर ये सुन के मुझे और अच्छा लगा। इस पे कुछ काम करना है, अपने लिए करूंगा। मैं पहले शुरू किया है मैंने, तो बहुत अच्छी ये बात है। तो सवेरे उठते ही, रात का समझ में आ जाए ना, आप अपने बच्चों को सिखा सकते हैं जिनको बहुत बीमारियां हैं। मैं निरोग हूं, पहले मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, फिर निरोग हूं, 5 बार भर जाए अंतर मन में। सब अपने लिए, ये अपने लिए करना होता है। दूसरों के लिए करने से इतना ज्यादा नहीं होगा, थोड़ा होगा अपने लिए। तो हम बात कर रहे थे, सोई हुई शक्तियां कैसे जगेंगी। तो सवेरे आंख खुली, अब देखो शक्तियां भी जगेंगी और भी चीज। जब मैं इन सब बातों को नहीं जानता था तो बाबा की एक अव्यक्त मुरली चली। उसमें बाबा ने कहा, उठते ही संकल्प करो, मैं विजयी रतन हूं, निर्विघ्न हूं, सफलता मूर्त हूं। हमने शुरू किया, लेकिन बाद में पता चला
जब ये अंतर्मन की शक्ति का प्रयोग पता चला तो बाबा तो हमें ये बातें कितनी गहराई से सिखा रहा था कि उठते ही संकल्प कर दो, विजयी हूं तो माया पर विजय होने लगेगी, निर्विघ्न हूं तो परिवार के सारे विघ्न नष्ट होने लगेंगे, सफलता मूर्त हूं तो जीवन में सफलता के द्वार खुल जाएंगे। बहुत सुंदर बात है, सभी प्रैक्टिस करेंगे। क्लियर न हो रहा हो तो पूछ सकते हैं आप, क्योंकि आज की इस क्लास को हम बहुत प्रैक्टिकल स्वरूप देना चाहते हैं। तो सवेरे उठकर 7 बार संकल्प कर लेना, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, गुड फीलिंग के साथ हूं। इसमें बाबा ने नहीं कहा बनो, हूं। ध्यान दें बाबा के शब्दों पर, भगवान के शब्द हैं। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, तो सोई हुई शक्तियां जगने लगेंगी। सभी बहुत काम करेंगे इस पर, और क्यों करेंगे वो भी सुन ले। क्योंकि संसार में विघ्न, समस्याएं, माया, परिस्थितियां दिनों दिन बढ़ती जा रही हैं। बढ़ रही या नहीं? तूफान होता जा रहा है। एक साल में युग बदलेगा, आप देखेंगे। अब आपको लगेगा युग बदल गया। कोरोना को तो भूल ही जाएंगे कि वो तो अच्छा था, चलो कम से कम ठीक ठाक तो थे, कोई बात नहीं। युग बदलेगा एक दिन में। तो जैसे ही आप अपनी सोई हुई शक्तियों को जगाएंगे, क्या होगा? चाहे आप अपने घर में हैं या बिल्कुल अलग हैं, यात्रा में हैं, ध्यान देंगे। जो हम संकल्प कर रहे हैं ना, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, तो शक्तियों की तरंगे हमसे चारों ओर फैल रही हैं। इनको किरणें भी कह सकते हैं, वाइब्रेशंस कह सकते हैं। तो ये किरणें आपके घर के वातावरण को बहुत पावरफुल बना रही हैं। और जहां पावरफुल वातावरण है, न वहां समस्याएं ठहरेंगी, न वहां भटकती आत्माएं ठहरेंगी। ये प्रकोप भी बढ़ता जा रहा है। जो नहीं मानते थे ना, वो सब मानने लगे कि है तो सही, कुछ ना कुछ गड़बड़ बहुत होने लगी। कोरोना काल में विशेष रूप से डॉक्टरों ने जो लोग मरे, उनके प्रियजनों को मिलने नहीं दिया, उनके अंतिम संस्कार नहीं हुए ठीक से। क्यों नहीं हुए वो तो राज आप जानते होंगे। उनके अंग निकाल लिए थे सारे। ये बिजनेस चलता है ना बहुत दुनिया में, इसलिए किसी को मिलने ही नहीं देते, तो कि तुमको लग जाएगा। मैं पूछता हूँ, डॉक्टर बैठे हो यहाँ कोई, कि जब मनुष्य डेड हो गया, वो सांस ही नहीं ले रहा, तो वायरस कहाँ से बाहर आ जाएगा? बोलो, बुद्धिमान बैठे हैं ना भाई बहने, आएगा? जब वो डेड हो गए, मैं तो यहाँ अकेला, 2-4 होंगे उसके साथ। तो अब अपनी पूरी शक्तियां लगा देता हूं। पहले उसने लक्ष्मण पर ब्रह्म अस्त्र छोड़ा, ब्रह्मा का दिया हुआ ब्रह्म अस्त्र। ब्रह्म अस्त्र पहुंच गया, लक्ष्मण के चारों आभा मंडल बन गया, और ब्रह्मास्त्र उसे नमस्कार करके वापस लौट आया। मेघनाथ देखता ही रह गया। दूसरी बार उसने विष्णु का दिया हुआ नारायण अस्त्र छोड़ दिया। अब वो भी उस आभा मंडल के 3 चक्कर लगा के वापिस लौट गया। वो परेशान हो गया, इन शस्त्रों से कोई बच नहीं सकता। शंकर का दिया हुआ एक बहुत पावरफुल अस्त्र छोड़ दिया, वो भी वार नहीं कर सका और वापिस लौट गया। अब मेघनाथ को समझ में आया। वो रावण के पास गया था और कहा, पिताश्री हम इन्हें जीत नहीं सकेंगे, मैंने देख लिया है। लेकिन रावण का तो अंत का समय था ना, उसको तो दिखाया कि उसको पता था मेरी मुक्ति करने के लिए राम आए हैं, तो मैं सरेंडर थोड़ा ही करूंगा, मुझे मुक्त होना है। वो तो खैर कहानियां हैं। तो हम सभी के चारों ओर शक्तिशाली आभा मंडल बन जाता है। जो ये आभा मंडल रोज बनाएंगे, मगर बम भी छूट गया ना, हथगोले डाले जाएंगे ना, बहुत आतंकवाद बहुत बढ़ेगा, गृह युद्ध होंगे,
आपको कुछ नहीं कर पाएगा। वो आपके आभा मंडल से सब कुछ टकरा के वापस हो जाएगा। न माया आएगी, न कलयुग का प्रभाव आएगा, न स्थूल शक्तियां आएंगी। समझ रहे हैं ना इसका महत्व? रोज क्रिएट करना है। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। करेंगे अभी सफेद लाइट में ही करें सभी, 7 बार करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। करते रहें। शक्तियों की लाल किरणें चारों ओर फैल रही हैं। और मेरे चारों ओर शक्तिशाली आभा मंडल बन गया है। ओम शांति। आप अपने घर को भी इस आभा मंडल में बांध सकते हैं, ऑफिस, दुकान, सबको बांध सकते हैं। ये बहुत पावरफुल चीज है। बैड एनर्जी इससे दूर चली जाएगी। आपके घर को, ऑफिस को, आपके कारोबार को, आपके परिवार को टच नहीं करेगी बिल्कुल भी। तो बहुत ध्यान देंगे सभी। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात पर हमारे हैं। अगर किसी को लगता है कि मेरे अंदर इस शक्ति की कमी है, होता ही है, वो तो सब में सब शक्तियां तो नहीं होती। बहुत करके लोग, बाबा के बच्चे भी, किसी की मृत्यु पर अचल रहते हैं या हलचल में? बताओ क्या स्थिति है? बहुत हलचल हो जाती है। बाबा को भी छोड़ने लगते हैं। बाबा ने मेरा पति नहीं बचाया, मुझे क्या बचाएगा? बाबा में भी संशय है। बाबा ने मेरे बच्चे को नहीं बचाया, छोड़ो ऐसे, बाबा को मेरा गुरु ही ठीक था। मैंने देखा है हाल। वैसे जबकि सबको मृत्यु के इस केस में बहुत अच्छा लडोल होना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं जब जिसका कर्मों का खेल पूरा हो जाता है उसे जाना ही है। मृत्यु पर किसी का अधिकार नहीं, ये कर्म के अनुसार निश्चित होती है। भगवान का भी इसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं है। इसलिए बाबा को दोष देना सीख लेना है सभी को, बिल्कुल नहीं। हम उससे दूर होंगे तो फायदा होगा? उसकी शक्तियों से वंचित, उसकी दुआओं से वंचित, फिर तो संसार में अकेले हो जाएंगे। वो है तो उसका सहारा है। किसी में सहन शक्ति की कमी, किसी में समस्याओं का सामना करने की शक्ति की कमी, समाने की शक्ति की तो बहुतों में कमी है या नहीं? माताओं में तो पूरी कमी रहती है। बुरा ना मानना, कोई बात सुन ली, जब तक 10 को न सुना दे आनंद नहीं आता। अब काम पूरा हो गया, बस आज का हमारा काम पूरा हो गया, सबको बता दिया हमने। कल के लिए दूसरा प्रोग्राम। इससे बचेंगे, इससे व्यर्थ फैलता है। मुझे पता नहीं चलता, माताएं बड़ी मतलब परेशान हो जाती हैं अगर कोई सुनने वाला ना हो। समाने की शक्ति चाहिए। अब एक सुंदर विधि सीख लें सभी। सवेरे ही 7 बार संकल्प करेंगे, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। आपकी शक्तियां जागृत हो जाएंगी पूरी तरह। और संकल्प कर दो बहुत विश्वास के साथ,
अगर आपको सहन शक्ति चाहिए, मेरे पास संपूर्ण सहन शक्ति है। अगर आपको निर्णय करने की शक्ति चाहिए, बहुत लोग आते हैं भाई लोग विशेष कि भाई हमारे निर्णय गलत हो जाते हैं, कहीं कहीं उससे खेल बिगड़ जाता है, भाई मदद कर दो इनको। अगर हमें निर्णय शक्ति चाहिए तो संकल्प करना, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, मेरे पास संपूर्ण निर्णय शक्ति है। परख शक्ति चाहिए तो उसका संकल्प करना। समस्याओं का सामना करने की शक्ति चाहिए, मैं बहुत शक्तिशाली हूं, मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, मेरे पास सामना करने की संपूर्ण शक्ति है, मैं हर परिस्थिति का सामना कर सकती हूं। परिस्थितियां पावरफुल नहीं, पावरफुल मैं हूं। माया पावरफुल नहीं, पावरफुल मैं हूं। यह आह्वान हुआ। लेकिन सवेरे उठते ही और मास्टर सर्वशक्तिवान का अभ्यास करते हुए क्लियर हो ये आप सभी को, जो शक्ति चाहिए मास्टर सर्वशक्तिवान का अभ्यास करके। मैं दूसरी शक्तियों की चर्चा करूं, किसी को चाहिए मनन शक्ति। भाई अब सभी जरा बंद कर लो अपने अपने खिलौने, भाई इनसे ले लो ना, इनसे नहीं आता, स्विच ऑफ कर दो। तो दे दो माता जी, इसको दे दो, दे दो, ऑफ कर देगी, कर दो भाई इसका ऑफ। बात कर रहे थे। हाँ, अगर आपको मनन शक्ति चाहिए, मनन शक्ति की बहुत जरूरत है ना। जो बाबा इस शक्ति का वर्णन करते हैं, विस्तार को सार में, सार को विस्तार में। सार को विस्तार का अर्थ है मनन शक्ति, और विस्तार माना मन बहुत चल रहा हो इधर उधर, उसको शांत कर लेना। यह है विस्तार को सार में ले आने की शक्ति, एकाग्रता की शक्ति। तो आप ये अभ्यास करेंगे। बहुत कहते हैं हमारे पास मनन शक्ति नहीं है। मैं एक हंसी की बात याद दिलाया करता हूं, हंसी की भी है और थोड़ी खराब सी भी है। आपको कोई कुछ गलत शब्द बोल जाए, इंसल्ट कर जाए, सारा दिन कितना मनन चलता है उसका, रोके नहीं रुकता। वो भी तो मनन है ना, चिंतन चलने लगा। चिंतन शक्ति हम सबके पास है, उसको पॉजिटिव रूप से प्रयोग। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, मेरे पास ये शक्ति है, वो जागृत होने लगेगी। वो है सबके पास। बहुत कहते हैं हमारे पास मनन शक्ति नहीं है। मैं एक हंसी की बात याद दिलाया करता हूं, हंसी की भी है और थोड़ी खराब सी भी है। आपको कोई कुछ गलत शब्द बोल जाए, इंसल्ट कर जाए, सारा दिन कितना मनन चलता है उसका, रोके नहीं रुकता। वो भी तो मनन है ना, चिंतन चलने लगा। चिंतन शक्ति हम सबके पास है, उसको पॉजिटिव रूप से प्रयोग